नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज पार्ट 4 पढ़ेंगे। ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अब सीधे क्लास शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको जो है पढ़ाने वाला हूँ परसेंटेज। मैंने जो है तीन टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। 3 पार्ट वीडियो अपलोड भी हो गई है और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस चल रहा है एसएससी सीजीएल का। उसके बाद जो है मैं आज ही जो है आज से ही मैं जो है रीजनिंग का भी सेशन लेकर के आया हूँ दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपको रीजनिंग का भी क्लास मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आपसे अनुरोध है, आप लोग हमारे क्लास को देखिए और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने जो है आपको पढ़ा दिया है परसेंटेज में। देखिए, मैंने आपको जो है परसेंटेज पढ़ा दिया है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं और जो है परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, यदि फिर मैंने आपको बता दिया कि परसेंटेज को भिन्न में भी तो बदलना कुछ सिखा दिया है मैंने। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि 5,000 रुपये का यदि 15% कितना होगा। ठीक है, 5,000 का ये भी वाला आपको क्वेश्चन करवा दिया है। फिर 3,000 में यदि इसका 20% जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, मैंने आपको ये भी बता दिया है। ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने आपको माइनस में भी मतलब कि कमी हो जाए प्लस हो मतलब कि बढ़ जाए तो भी दोनों बता दिया आपको। अब आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो पहले कल मैं आपको बताया था कि किसी संख्या में त्रुटि वाला, जो आप लोगों को यदि टीचर वगैरह पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लिया करते थे, आप लोग नहीं बता पाते थे स्कूल में, या कुछ लोग होते थे बता भी ले जाते थे। ठीक है, आज दोस्तों उससे पढ़ाने से पहले मैं आपको जो है 2 क्वेश्चन और बताने वाला हूँ जो ये भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं साइड होता हूँ। अब आपसे देखिए स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 45% बराबर 900 हो तो उस संख्या का 30% कितना होगा। ठीक है, यदि किसी संख्या का 45% जो है वो 900 हो तो उस संख्या का 30% कितना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको जो है कल जो है शायद क्वेश्चन कुछ करवा दिया था। ठीक है, तो आइए मैं आपको जो है बताता हूँ कि इसका कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 45% बराबर 45% बराबर कितना दिया है, हमें 900 दिया है। फिर जो है तो बोला इस संख्या का 30% कितना होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे यहाँ पे 30 लिख देना है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे 100 था, परसेंट का मान आप ही ने बताया है। यदि यहाँ पे परसेंटेज का मान यदि दिया है, परसेंट का सिंबल हमें दिख रहा है इन दोनों जगह, तो यहाँ पे 100 हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, केवल जो है हमें इसका मान पूछा है, इसके बराबर दिया था, हमें इसका मान पूछा है, तो दोस्तों मुझे इसे 100 ही मानना पड़ेगा जो ये मान दिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके बराबर लाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको जो है रब करूंगा परसेंटेज को। और देखिए 45 से कम 45, 45 दूनी 90 हो गया, यानी कि हमारा आ गया 20। इन दोनों को आपस में जो हम गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 दूनी 600 आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद होगा कि ये आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा ये मैं कैसे बताया हूँ। आइए एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए 45% बराबर 900, यदि 45% का जो मान दिया गया है वो 900 दिया गया है, उसका 30% कितना होगा। तो मैं इसे 100 मान लिया क्योंकि ये मान दिया इसी के बराबर मुझे पूछा था। तो मैंने यहाँ से भाग किया तो आया भैया 20 के बराबर आ गया। उसके बाद इन दोनों को आपस में गुणा करके कितना आ गया, हमारा 600 आ गया। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी पे नोट करना चाहते हो तो कॉपी पे जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा साइड हटता हूँ, आप लोग इसे जो है नोट कर सकते हैं। चलिए मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इसे जो है नोट कर लिए होंगे, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आप इसको जो है बिल्कुल आप लोग नोट्स बनाएंगे दोस्तों तो 100% मैं कह रहा हूँ कि आपसे जो है कहीं ना कहीं ये पूछा भी जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जो अगला क्वेश्चन आ रहा है इसे मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा ये पहला क्वेश्चन मैंने इसे जो है सॉल्व किया है। ठीक है,
तो चलिए अब मैं आपको जो पढ़ाता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि किसी संख्या का जो है मान जो है 60% है। यदि किसी संख्या का 60% बराबर 1200 हो तो उसका 50% कितना होगा, ठीक है। आपको लगाना है यदि किसी संख्या का 60% बराबर 1200 हो तो उस संख्या का 50% कितना है। तो दोस्तों आप लोग इसे लगा करके जो है हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। इसे जो है मैं आपको इसका जो है ऑप्शन बता सकता हूँ। दो ही ऑप्शन दूंगा, इसी में से एक ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन 1500, दूसरा ऑप्शन 1000, ठीक है। आपको बताना है इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। एक जो है 1500 और 1000, ये दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। चलिए तो मैं अब इसे जो है रब करता हूँ। अब आप लोग जो है आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन भी आया था, और जो है आप लोग उसको जो है लगाकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जो है रब करता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप देखिए जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। देखिए अब आपके स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। आपसे क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 2/3 से गुणा करने के लिए कहा गया। एक विद्यार्थी है, उससे जो है 2/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन एक विद्यार्थी ने गलती से उसे 3/2 से गुणा कर दिया। तो प्रतिशत त्रुटि बताइए, ठीक है। मैं इसे जो है आपको जो दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको जो है इसे दो तरीकों से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को आप लोग दोबारा पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि एक विद्यार्थी से कहा गया कि 2/3 से गुणा करने के लिए, लेकिन उसने गलती से जो है 3/2 से गुणा कर दिया। तो प्रतिशत त्रुटि बताइए, ठीक है। तो आइए मैं आपको जो है इसे दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। आपको जो तरीका जो है अच्छा लगेगा आप उसे फॉलो करिएगा, ठीक है। देखिए पहला तरीका आपका क्या है। 2/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 3/2 से उसने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखिए जब इसने 2/3 से कहा गया, लेकिन 3/2 से इसने गुणा कर दिया। आपको क्या करना है, इन दोनों को एलसीएम लेना है आपको। तो अगर यदि एलसीएम लेना नहीं आता है दोस्तों तो एक बार बता देता हूँ मैं आपको कि देखिए जो हमारा बटे में होता है, यानी कि सही बटे में एलसीएम लिया जाता है। इसका हम कैसे क्या करेंगे, देखिए जब भी भिन्नों का लासा मासा पूछे तो आपको क्या करना है, इसको बराबर करिएगा, इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिएगा। 3 दूनी 6 और इसका मासा 1 होगा। देखिए अगर यहाँ पे जो है, अगर मैं मान लेता कि 4 दिया था, 4 दिया है, ये 2 दिया है और नीचे अगर 1 दिया है, ठीक है। तो इसका मासा क्या होगा, तो इसका लासा और मासा दोनों बताना आपको क्या होगा। तो देखिए इसमें दो जो है यहाँ पे छिपा हुआ है, तो केवल मैं इसको डायरेक्टली उठा करके जो है 4 में और 3 में गुणा कर दूंगा तो हमारा 12 आ जाएगा, लेकिन लासा हमारा 12 आएगा और मासा 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि मासा वह होती है संख्या जो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, यानी कि वो मासा जो होता है स्वयं केवल अपने से ही करता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेकर के है तो आया कितना, 6 आएगा। आपको इन सारी जगह पे 6 6 लिख देना है। अब आपको कट करना है। देखिए 2 3 6, 3 1 3, 3 दूनी 6 बराबर कितना होगा, ये होगा 4, ये होगा 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे कट किया। देखिए यहाँ पर जो है आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 2/3 3/2, इसको जो है आपने कट किया तो यहाँ पे आया एलसीएम लिया तो 6 आ गया। 3 दूनी 6 और 2 3 6, देखिए 2 दूनी 4 और 3 3 9। अब आपको इन दोनों का अंतर लेना है। आना चाहिए था 4, लेकिन गलती से आ गया 9, तो कितना ज्यादा आया है, तो आप लोग कहेंगे ज्यादा आया है तो आ गया है 5। कितने से आया है, 4 से, ठीक है। आपको लोग बूढ़े में क्या करेंगे,
देखिए आप लोग गुणे में करेंगे 100। इसका जो मान होता है, जैसे इसका एक फार्मूला है, उसका फार्मूला देखिए क्या होता है। उसका जो फार्मूला है, प्रतिशत त्रुटि बराबर जो है, प्रतिशत त्रुटि बराबर त्रुटि अपान बड़ा मान। ठीक है, परसेंटेज त्रुटि बराबर बड़ा मान गुणे 100। ठीक, ठीक है। देखिए इसका जो सूत्र है कि प्रतिशत त्रुटि बटे बड़ा मान गुणे 100। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें से बड़ा मान को हम पहचाने कैसे, कौन सा बड़ा मान हमारा है। तो देखिए जो आपका ये बड़ा मान कौन सा होगा, अंतर जब लेंगे तो हमेशा ही ऊपर वाला बड़ा मान आएगा नीचे से। ठीक है, तो चलिए अंतर बटे बड़ा मान होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया। अंतर बटे बड़ा मान, यहाँ पे होगा बस केवल अंतर। ठीक है, इसका होगा केवल अंतर बटे बड़ा मान। ठीक है, प्रतिशत जब त्रुटि आपसे पूछे तो अंतर बटे ये बड़ा मान होगा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कितना होगा। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 में आप 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 80। आपका कितना परसेंट त्रुटि आया था, तो दोस्तों 80% त्रुटि आया था। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को उम्मीद होगा कि ये समझ में आया होगा। आप इसको यदि नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपका पहला मेथड था। अब मैं आपको जो है दूसरा इसका तरीका बताऊंगा कैसे लगाना है आपको। ठीक है, हमारा जो है आंसर गलत हो गया दोस्तों। कैसे गलत हुआ है देखिए, बस ज़रा नहीं यहीं पे गलत हुआ है। मैंने जो है इसका भाग जो है गलत कर दिया था। ठीक है, जब अभी मैंने ऑप्शन में देखा तो मुझे पता चला कि मैंने यहाँ से गलती कर दिया है। देखिए ये अभी आपको यहाँ से काटना है, तो हमारा आएगा कितना, 25 आएगा। ठीक है, 4 25 के 100 और 25 बच्चे 125। ठीक है, 125 इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब मैं जो आगे से जो भी यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करूंगा दोस्तों, तो मैं उसका ऑप्शन भी टाइप करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आइए एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आया, अंतर लेंगे 5 आएगा और इसको नीचे करेंगे। अब जब आप इससे कट करेंगे तो आएगा कितना, आपका 125% आएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको रब करता हूँ। चलिए तो देखिए मैं अब जो इसका जो है आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। तो दूसरा तरीका जो है दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको, केवल जो है एक काम जैसे क्या है कि आपको जरा कुछ नहीं करना उसमें। जैसे आपने अभी इसमें एलसीएम वगैरह लिया है, तो आपको इसमें भी एलसीएम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बगैर एलसीएम का दोस्तों ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तभी जाके ये बनेगा, कोई फायदा नहीं है बताने से। ठीक, क्योंकि दोस्तों जब तक एलसीएम नहीं लेंगे तब तक वो आएगा ही नहीं आंसर। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आया है दोस्तों। इसे बनाने के लिए आप लोग स्वयं इसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या से 3/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 4/3 से गुणा कर दिया। एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 3/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, कि उसने गलती से कि 4/3 से गुणा कर दिया, तो उसका प्रतिशत त्रुटि बताइए। ठीक है, चलिए तो आपको बताना है, आपकी स्क्रीन पर जो एक क्वेश्चन भी है। ठीक, अब आप लोग जो है उसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग उसका जो आंसर दीजिए। चलिए मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों ने इसका आंसर दिए होंगे। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया था, 3/4 और यहाँ पे होगा 4/3। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है,
क्योंकि इसके बाद हमारा अगला टाइप चलने वाला है। ठीक है, देखिए 3/4 और 4/3। अब आपको इन दोनों का क्या लेना है, आप एलसीएम लेना है। ठीक है, ऊपर और ऊपर का एलसीएम लेना है, और एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, एलसीएम आ गया 12। अब देखिए 3 से आप लोगों ने काटा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई के 12। देखिए 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक, 3 त्रिक का कितना होगा दोस्तों, 3 त्रिक का हमारा 9 हो जाएगा। और जो यहाँ पे दिया गया है तो देखिए 4 तिहाई, सॉरी दोस्तों 3 त्रिक का ना, 3 चौके 12, 4 चौका 16। ठीक है, यहाँ पे आया कितना, 16 आ गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से लेना है एलसीएम। ठीक है, सॉरी एलसीएम हो गया। अब आप यहाँ से लेना अंतर, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 9 7 16 आएगा। अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा हमारा 7, और बटे में कितना आएगा 9, और यहाँ पे गुड़े में कितना आएगा 100। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए आपको जो है इसमें भाग करेंगे तो आपको पॉइंट वगैरह में आएगा। तो सबसे पहले आप इन दोनों को गुणा करके 700 बना लीजिए। तो चलिए, आप लोगों ने 700 बना लिया, मैंने मान लिया कि 700 हमारा हो गया। और जो बटे में जो 9 दिया गया है, यहाँ पे भाग के रूप में आप लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपको 9 में अब जो है भाग करना है, इसे ऐसे भाग करिए कि इसे 70 से ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है देखिए, आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, इसको भाग करिए। 9 छक वो 9 सते 63, 9/72, 9 सते 63, 9 सते 63 आया कितना दोस्तों, 7। फिर 9 सते 63, 9 सते 63, 63, फिर आपको आया कितना, 7 आया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पे जाएंगे तो वही बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ठीक है, अगर यदि आपको देखिए पॉइंट में दिया हो तो आप जैसे कि इस तरह से अगर दिया है तो केवल 7 7 हो जाएगा। यदि दोस्तों इस तरह से ना दे करके अगर सही बटे में मान दिया हो, इस 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, और ये जो है 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ाया था इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो आइए, मैं जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर जो है अब आपको क्या करना है, अब मैं इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, केवल आपको नोट क्या डाउन क्या करना है, केवल इसको नोट डाउन करना है। इसका आंसर कितना आया भैया, 7 7 और 7/9 कितना है भैया, परसेंटेज। चलिए, अब आप लोगों को इसको नोट करना है, मैं इसको ऊपर वाले को रख कर देता हूँ। यदि आप लोग नोट करना चाहते हैं तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने इसको रख कर दिया। आइए अब मैं इसको भी रख करता हूँ। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर जो है हमारा अगला टाइप शुरू होने वाला है। ठीक है, देखिए अगला टाइप शुरू करने से पहले आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन सुन लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 संख्या में पहली तथा दूसरी संख्या जो क्रमशः तीसरी संख्या का 80 व 60% है। ठीक है, 80 व 60% है। तो दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग 3 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं। मैंने मान लिया पहला दोस्त ए है, दूसरा दोस्त बी है, और तीसरा दोस्त हमारा कौन सा है, सी है। ठीक है, मैंने मान लिया ये आप है, ये आपकी जो है कोई, ये आप है, ये आपका भाई है, और ये आपका छोटा भाई है। ठीक है, यानी कि आप लोग तीनों भाई हैं। आपके पिताजी ने आपको जो है कितना रुपए दिया, 60 रुपये मैंने मान लिया दिए। ठीक है, बोले हैं कि जो बड़े वाला है, इसे बड़े वाले को जो इस 60 रुपये के लिए आपको यदि आपको 100 रुपये दिए हों। ठीक, तो अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखिए मैंने आपको देखिए क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि तीन संख्या हमारा एबीसी है। उसके बाद जो है कह रहा है कि दूसरी संख्या, पहली व दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या के 80 व 60 है। ठीक है, 80 व 60 है। तो मैंने मान लिया कि जो हमारी संख्या है किसी तीसरी संख्या का, यानी इसका जो है 60, 80 व 60 है। ठीक है, देखिए 80 व 60, तो किसके 80 व 60 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। यदि मैंने मान लिया कि जो आपके पिताजी थे,
आपको जो है 100 रुपये दिए थे, ठीक है। तो आपने जो है आपको इसको जो है इसमें से आपने इसे 80 रुपये दे दिया, फिर इसी में से इसको कितना दे दिया, 60 रुपये दे दिया। तो कह रहे हैं कि तीसरी संख्या के बराबर है, आपने इसको क्या कर दिया, तीसरी संख्या का 80 व 60 है, तो यानी कि कौन होगा, ये होगा 100 हमारा, ठीक है। ये होगा 80 व 60 है, तो जो तीसरी संख्या है इसके बराबर होगा क्या, ये 100 होगा, ठीक है। आइए, तो मैं जो अब आपको क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, तब दोस्तों आपको समझ में आएगा कि आखिर कहना क्या चाहता था, ठीक है। चलिए, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन आ चुका होगा। चलिए, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या तथा दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का 80% व 60% है, तो ज्ञात कीजिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, ठीक है। आपको बताना है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है, ठीक। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का 80 व 60% है, तो ज्ञात कीजिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंटेज है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। मैंने मान लिया कि ए बी सी हमारे पास तीन संख्या है, ए बी और ये है सी, ठीक। तीन संख्या दिया है और इन जो दो संख्याएं हैं वो किसी तीसरी संख्या से 80% व 60%। तो मैंने आपको बताया था, याद होगा कि जो हमारा, जब भी मैं आपको बताया था कि जो परसेंटेज होते हैं ये पूरे 100 के बराबर होते हैं, ठीक है। परसेंटेज जब भी होगा वो 100 के बराबर होगा, लेकिन इसमें बताया गया कि 80 व 60 है किसी किसी तीसरी संख्या से। मैं आपको बता देता हूँ कि तीसरी संख्या को मैं मान लूंगा 100, ठीक है, ठीक। मैंने मान लिया 100। जैसे आपको सपोज दैट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं मान लिया कि आपने जो है 5 रुपये कमाया और 3 रुपये खर्चा कर दिया, तो आप कैसे कहेंगे कि आपके पास बचत 2 रुपये आई है, इन दोनों में से घटाकर ही कहेंगे ना कि हमारा बचत कितनी हुआ, भैया 2 रुपये का बचत हुआ है। उसी प्रकार से जो हम 100 इसे मानेंगे, तब जा करके जो हमारा क्या बनेगा, ये 80 और 60 के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए, आपसे क्या पूछा था, तो हाँ देखिए क्या पूछा, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, जो दूसरी संख्या है पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो देखिए आपको क्या करना है, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना परसेंट है। जब आपको इस तरह से बोले तो आपको क्या करना है, ये जो पहली संख्या है ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या नाम लिया है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे होगा और पहली संख्या जो आएगी नीचे, और गुणे क्या करना है, गुणे हमें कर देना है 100। देखिए, जिससे तुलना किया जाए, ठीक है, जिससे तुलना किया जाए वो हमेशा नीचे होगा और जो तुलना कर रहा है वो हमेशा ऊपर होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप, एक आपका बड़ा भाई है और आप छोटे भाई हैं, ठीक है। तो यदि बड़ा भाई आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है 10 रुपये, और यदि आज छोटा भाई जो है वो कम पैसे कमा रहा है, तो यदि तुलना किया जा रहा है दोनों में, तो बड़ा भाई नीचे आएगा, छोटा भाई ऊपर जा रहा है, क्योंकि तुलना छोटा भाई कर रहा है, बड़ा भाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो तुलना करे ऊपर होगा और जो तुलना ना करे वो नीचे होगा। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं इन दोनों को क्या करूँगा, कट कर दूंगा और आएगा हमारा कितना, 600 आएगा। अब 600 बटे 8 कर देना है। अब देखिए हमारा कितना होगा, 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, और यहाँ पे बचा कितना, 2, 4 पंजे 20, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप 2 से काटेंगे तो आपको आएगा कितना, 75 आएगा, 75%, यानी कि कितना, तो कितना परसेंट है, तो 75% है। मुझे उम्मीद होगा कि ये आपको समझ में आया है 75% आया क्या है, ठीक है। देखिए, 80 व 60% है, कैसे 60% है, किसी तीसरी संख्या से जो है 80 और 60% है। अब इसका जो 60% और 80%, मतलब कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा गया कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या क्या कितना परसेंट है। तो मैंने जो है इन दोनों को जीरो से जीरो काट दिया, यहाँ पे जो है इसको गुणा करा के 100 बना लिया, 600 हो गया हमारा। और 600 होने के बाद मैंने क्या कर दिया, ये जो 8 है इसको नीचे ले लिया, अब मैंने इसे पे भाग कर दिया, तो हमारा कितना गया, 75% आ गया, ठीक है। तब तक काट सकते हैं आपको, जब तक ये आपसे कट रहा है, नहीं कट रहा तो इस पॉइंट लगाकर एक दो संख्या के और आगे ले जाइए, उसके बाद इसे
छोड़ दीजिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया है। अब आइए मैं इसको रख देता हूँ। दोस्तों मैं अपनी क्लास को, क्योंकि हमारी थ्योरी क्लास चल रही है, मैं इसमें चाहता तो आपको 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाता, लेकिन दोस्तों उतना ही पढ़ाइए जितना दिमाग में बैठा जाए। ठीक है, उतना मत पढ़ाइए जितना ना बैठे। तो दोस्तों मैं अपनी क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करता, 30 से 40 मिनट का ले जाता हूँ क्लास को। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, हमारा जो है अगला क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा जो है अगला क्वेश्चन आने वाला है। अब आपकी स्क्रीन पर हमारा जो है अगला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 60% व 75% है, तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। ठीक है, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना परसेंट है, आपको बताना है कि दो संख्याएं हैं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः है 60 व 75 है, तो बताइए कि जो है, बताइए कि हमारा जो है दूसरी संख्या जो है पहली पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, आपको बताना है। ठीक है, तो यदि आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हैं ट्राई। चलिए, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने ट्राई किया और आप लोगों से बना भी था। तो हमारा क्या दिया गया था कि जो दूसरी संख्या है, मतलब 60 व 75 है। देखिए, आप लोगों ने क्या किया होगा, जो दूसरी संख्या आप लोगों ने 60 व 75 है, और जो तीसरी संख्या का आपने क्या माना होगा, 100 माना होगा। देखिए दोस्तों, जब भी कंपेयर किया था इन्हीं दोनों में से किया जाता है, तो इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए, आप लोग इस तरह से भी काट सकते हैं, 15 चौका 60, 15 पचे 75, आपको आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से भी आपका आंसर जो आने वाला है। आपने क्या किया कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से जो है कितना परसेंट है, आपको क्या करना है, यहाँ पे गुणे 100 कर देना है। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, बराबर कितना होगा हमारा, 80% होगा। ठीक है, 80% होगा। चलिए आप लोग इसी जो है नोट डाउनलोड कर ले, आप लोग जो इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे। चलिए, मैं आपको एक टाइप का जो है 2 से 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, इससे ज़्यादा करवाने से कोई अच्छा फायदा नहीं होता है। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन आने वाला है, अब उसे आप लोग लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में उसका जो है आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक ही प्रकार का क्वेश्चन चल रहा है तो कोई फायदा नहीं है। ठीक, चलिए, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने इसे जो है नोट डाउन भी किया होगा। तो आइए मैं इसे जो है रख करता हूँ। आप लोग परेशान मत होइए दोस्तों, मैं आपको जो है क्वेश्चन दूंगा, जो है होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आपके स्क्रीन पर होमवर्क वाला क्वेश्चन आ चुका होगा। ठीक है, आप लोग इसको जो है इसको नोट करिए और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब उसके बाद जो है अब हमारा अगला टाइप चलने वाला है। अगला टाइप क्या चलेगा, इसी में से रहेगा क्वेश्चन। जैसे आपको बोला ना कि जो पहली संख्या 60 हुआ, किसी तीसरी संख्या से 60 हुआ 80 है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। अब आपको इसी प्रकार से बनेगा जो है कि यदि पहली संख्या जो है, पहली संख्या व दूसरी संख्या किसी जो है किसी तीसरी संख्या से 80% व 20% अधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लगेगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने मान लिया, मैंने आपको परसेंट बताया था कि जब भी ए बी सी, मैंने बोला जब भी आपसे अधिक का नाम ले ले या फिर कमी का नाम ले ले, आपको क्या करना है
इन दोनों में से जैसे जो भी नाम ले ले, चाहे कमी का चाहे वृद्धि का, आपको 100 में जोड़ देना है। यदि कमी का नाम ले तो 100 से घटा देना है। तो यदि आपसे बोला कि किसी तीसरी संख्या से 20% व 30% अधिक, कौन पहली संख्या जो है दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% व 30% अधिक है, तो तीसरी संख्या हमारा 100 ही हमेशा रहेगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 30% अधिक है तो ये 130 हो जाएगा, और ये 20% अधिक है तो यहाँ पे होगा 120 होगा। आप चाहें तो इन दोनों को एक एक जीरो से काट भी सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को काट भी सकते हैं। अब जो भी आपसे पूछा जाए, जो भी कुछ कहा जाए, आप क्या करेंगे, तो चाहे अगर इनका जो है पूछे कि पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट अधिक है, तो इन दोनों का अंतर लेंगे। यदि ये पूछे कि दूसरी संख्या जो पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर करना है, इसको नीचे करना है, बस आपको काटा पीटा कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब आपकी स्क्रीन पर जो है जब हमारा क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसको रख कर दिया। ये हमारे बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए देखिए, अब आपके जो है स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन जो है वो आ गया है। अब आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% तथा तीसरी संख्या से 20% जो है कम है। तो अभी ये वाला नहीं दोस्तों, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। ये देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। अभी आपको बताना है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। आपके स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन आया था, आइए मैं आपको बताता हूँ। 20% व 25% अधिक किसी तीसरी संख्या से। ठीक है, मैंने मान लिया ए, बी और सी मान लिया। मैंने क्या मान लिया, ए बी सी। मैंने तीसरी संख्या को मैंने मान लिया 100। अब देखिए, कह रहा है कि किसी जो पहली संख्या दूसरी संख्या है वो 20% 25% अधिक है, तो पहली संख्या हमारा कितना होगा, 120 होगा, और दूसरी संख्या हमारा कितना होगा, 125 होगा। ठीक है, और ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा 100। ठीक, आपको क्या करना है, इनको अगर ये सरल करना चाहते हो तो आप लोग सरल भी कर सकते हैं। आइए देखिए, देखिए 20 छक्का, तो आइए इसको पहले इससे काटते हैं, छोटी छोटी से काटेंगे। ठीक है, देखिए 5 दूनी के 10, 5 5 चौके 20 हो गया, और एक यहाँ 5 दूनी 10, 5 पचे 25 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 25, 5 विसंगम 100 होगा। ठीक है, अब देखिए आपका सरल हो गया, तो आपको आया कितना, 24 25 और आया है 20। तो अब आप एक प्रकार से मैं देखूंगा एक बार कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। पहली संख्या, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। आपसे पूछा कि कितना परसेंट अधिक है दूसरी संख्या जो है, सॉरी दोस्तों पहली संख्या शायद होगा। हाँ, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो आइए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे होगा। देखिए, आपको क्या करना है, 24 लिखना है यहाँ पे, बटे 25 लिख देना है। ठीक है, 25 और गुड़े क्या करना है, गुड़े 100 कर देना है। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 24 चौका कितना होता है दोस्तों, 96% होता है। ठीक है, देखिए 4 चौका 16, 4 दूनी 8 एक 9, कितना परसेंट हो गया, 96% हो गया है। ठीक, चलिए हमें उम्मीद होगी कि आपको जो है ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यदि दोस्तों आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब इसके बाद जब अभी समझ नहीं आएगा तो अगला क्वेश्चन जो आप लोग लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, 20%, सॉरी 20% और 25% अधिक था, मैंने यहाँ पे 100 में जोड़ दिया, या इसको मैंने मान लिया 100, इसको जो है काटा पीटा कर दिया। ये 24 था, ये हमारा 25 था, और हमारा आ गया 20। इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब मतलब था हमारा इन्हीं दोनों से, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट था, तो पहली संख्या तो दूसरी संख्या वो कितना परसेंट है, तो वो हमारा था 96% है। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद होगा कि आपको हमारा ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए मैं इसको रख देता हूँ।
चलिए, तो दोस्तों अब जो अगला क्वेश्चन मैं पढ़ाने वाला हूँ, और ये क्वेश्चन हमारा ये लास्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, देखिए रहा कि अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याएं, आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन आ चुका होगा। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20 व 40 से अधिक हैं, तो बताइए दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना परसेंट, मतलब पहली संख्या का कितना परसेंट है। आपको बताना है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना परसेंट है। आपको दूसरी संख्या पर पूछा है, ध्यान से लगाइएगा, ठीक है। ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। जो दूसरी संख्या रहेगी ऊपर रहेगी, और जो पहली संख्या रहेगी वो नीचे रहेगी, क्योंकि दूसरी संख्या से कंपेयर की जा रही है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमें उम्मीद होगा कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व किए होंगे। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को देख लूँ दोबारा से। 20 20 व 40 अधिक है, ठीक है दोस्तों, 20 व 40 अधिक है। तो देखिए मैंने मान लिया कि तीन संख्याएं हैं। तीन संख्या कौन कौन सी है। ए, मैंने मान लिया तीसरी संख्या जो है ए, बी और सी। तो जो किसी तीसरी संख्या से है 20 व 40 अधिक है, ये हमारा हो जाएगा 120, और ये हमारा होगा 140, ठीक है, 140। अब क्या करना है, इन दोनों को कट करना है। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए दो से आप पार सकते हैं, दो छक्का 12 और दो सत्ते 14, ठीक। अब आपसे बोला गया है जो पहली संख्या है, सॉरी जो दूसरी संख्या और पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो दूसरी संख्या हमारा कितना है 7 है, और जो हमारी जो पहली संख्या वो है 6। अब आप गुणा में क्या करना है, गुणा में कर देना है 100। चलिए, गुणा में आपको करना है 100, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा हो जाएगा 700 बटे 6 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 35 दूना 70 होता है, यानी कि होगा 350 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, 3 सत्ते 21, 3 बटे 24। तो आपको केवल जो है ज़्यादा ना ले जाकर पहले एक बार ले जाएंगे। देखिए 3 एकम 3 हो गया। अब बचा कितना यहाँ पे, केवल 50 बचा है, ठीक है। आप फिर एक बार करेंगे 3 एकम 3, बचा कितना यहाँ पे 2 बचा। अब होगा 3 छक 18, 18 2 20, 20 बटे 3। मैंने आपको जो सही करके दिखाया है सही बट्टे में। यदि आपको सही बट्टे में आ रहा होगा तो अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। आइए मैं आपको इसको सिखा देता हूँ दोबारा, मैंने इसे कैसे किया। देखिए, चलिए मैंने मान लिया कि 700 से ही लेके चलता हूँ, 700 और बटे कितना हमारा 6। आप करेंगे तो 6 एकम 6 होगा, बटे कितना आएगा हमारा 100। फिर होगा कितना 6 एकम 6, बचा कितना आपको 40 होगा। 40 कैसे होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 0 डालेंगे, ठीक। 6 के 36, 36 होगा। 36 हुआ तो यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में 6 जाएगा तो बचेगा 4। अब देखिए 4 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। आप इन दोनों के देखते हैं क्या इन दोनों कट रहे हैं। हाँ कट रहे हैं, किस संख्या से कट रहे हैं, तो 2 से कट रहे हैं। 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, हमारा होगा कितना, तो 11, 116 सही 2/3, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए जो आया था हमारा, ठीक है। तो चलिए मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब आइए मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। मैंने इसे रब कर रहा हूँ। यदि आप लोग नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको रब करता हूँ। चलिए दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, जो अब अगला क्वेश्चन जो था, तो मैं इसको यहाँ पे जो है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग लगा कर जो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय।